अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू रूटीन मैथ। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम 10th क्लास के इंग्लिश के पेपर के बारे में देखेंगे कि उसका गेस्ट पेपर जो है वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा। इस गेस्ट पेपर के मुताबिक अगर आप ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो यकीन करिए आप पेपर के अंदर बहुत ही अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ 1 या 2 दिन की तैयारी के साथ। तो क्योंकि पेपर के बुध को पेपर है फैसलाबाद बोर्ड के अंदर, इसी तरह बाकी बोर्ड के अंदर भी पेपर है। तो क्योंकि दिन हमारे पास बहुत कम है तो उस कम दिनों को मैंने मद्देनज़र रखते हुए ये पेपर जो है वो गेस्ट पेपर बनाया है। अगर आप ये पेपर अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए जी देख लेते हैं जी हमारा गेस्ट पेपर। तो इस गेस्ट पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। आप गारंटी देता हूँ मैं आपको इस चीज़ की कि अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप पेपर के अंदर बहुत ही अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारा जो पेपर होता है उसमें सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि आपको 5 करने होते हैं। तो एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, तो टोटल हमारे पास 10 मार्क्स हो जाते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन जो हैं ये जो हमारे पास जो बुक के अंदर जो पहले हमारे पास चैप्टर्स आ जाते हैं उस जो एंड के ऊपर जो क्वेश्चन दिए होते हैं ये वहाँ से लिए जाते हैं। तो ये मैंने कुछ पुराने बोर्ड पेपर से निकाल के जो है वो यहाँ पे कंपाइल करके रख लिए हैं। तो ये हमारे पास टोटल यहाँ पे 31 क्वेश्चन हैं। तो अगर आप ये 31 क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप पेपर के अंदर जो 5 क्वेश्चन आपने करने हैं वो इन्हीं में से होंगे इंशाल्लाह, अगर आप ये अच्छी तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कौन सा आ जाता है जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जी कि हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन द मोरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आ जाता है। ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपने जहाँ से भी आपने याद किया हुआ, आपके टीचर ने आपको करवा लिखवाया हुआ है, या अगर आपने किसी ग्रामर से याद किया है, जहाँ से भी आपने याद किया उसको आपने दोबारा अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लेना है और इसको आपने ज़हन में रखना है कि ये वाला क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है और इसका आपको आंसर जो है वो अच्छे तरीके से आना चाहिए। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाता है जी वो ये आ जाता है कि वाई डिड द नॉन मुस्लिम ट्रस्ट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के जो गैर मुस्लिम है वो आप वसल्लम पर इतना यकीन क्यों करते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कि व्हेन डज चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्ट, कि चाइना का जो है वो नया साल कब स्टार्ट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है कि व्हेन डू यू नीड टू सी अ डॉक्टर, कि आपको कब जो है वो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर के पास आपको चेकअप करवाना चाहिए। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है कि व्हाट इज़ वन गुड थिंग अबाउट न्यूज़पेपर, कि जो हमारे पास अखबार होता है उसके अंदर जो एक ख़ास एक अच्छी चीज़ है वो क्या है आपकी नज़र में। तो उसका आंसर आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है कि विच मीडियम डू यू प्रेफर फॉर न्यूज़ एंड वाई, कि आपने बताना है कि आप खबरों के लिए कौन सा मीडियम जो है वो उसको तरजीह देते हैं और क्यों देते हैं। यानी कि आपको खबरों सुनने के लिए आप टीवी वगैरह देखते हैं या अखबार पढ़ते हैं या इंटरनेट देखते हैं, तो कौन सा जो मीडियम है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो ये भी आपने इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है जी कि व्हाट इज़ मेंट बाय राइट प्रोफेशन, कि एक राइट प्रोफेशन का क्या मतलब होता है, उसका आपने मीनिंग बताना है कि राइट प्रोफेशन आप किसको कहते हैं। वो वाला प्रोफेशन जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट होता है उसको हम राइट प्रोफेशन कहते हैं। तो इसका आंसर भी आपने देना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है जी कि व्हाट काइंड ऑफ बॉय वाज पिप, कि पिप जो था वो किस किस्म का एक लड़का था। तो वो आपने इसका आंसर भी आपने याद किया होगा, तो वो भी आपने यहाँ पे उसका आंसर जो है वो अच्छे तरीके से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है कि ऑन व्हाट कंडीशन वाज द क्रिमिनल अलाउड टू लीव, कि जो हमारे पास मुजरिम थे उनको किन शराइत पर जाने की इजाज़त दी गई थी। तो वो शराइत जो हैं वो आपने चैप्टर के अंदर पढ़ रखी हैं, आपने याद किया होगा क्वेश्चन। अगर नहीं किया तो आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर के अंदर अक्सर आया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है जी कि वो वाज जॉय, कि जॉय कौन था एंड हाउ डिड ही ट्रीट पिप, और उसका जो रवैया था पिप के साथ वो कैसा था। तो इसका आंसर भी आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है जी हमारे पास, कैन मॉडर्न टेक्नोलॉजी टेक द प्लेस ऑफ बुक्स, की जो हमारे पास जो नई टेक्नोलॉजी है, जो जदीद टेक्नोलॉजी है, क्या वो किताबों की जगह ले सकती है। अगर ले सकती है तो किस तरह, उसका आपने आंसर जो है वो यहाँ पे याद कर लेना है अच्छे तरीके के साथ।
उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आ जाता है कि वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू कंसीडर द स्कोप ऑफ एनी फील्ड, कि कोई भी फील्ड जो है उसका जो स्कोप है वो क्यों ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट होता है, जो कि हमें नज़र में रखना चाहिए। कि जब भी आपने कोई प्रोफेशन, कोई भी फील्ड आपने चूज़ करनी है तो उस फील्ड का, उस प्रोफेशन का स्कोप जो है वो आपके जहन में होना चाहिए, उसके बारे में आपको हाउ नाउ होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है कि वाई डू सम पीपल रीड मोर देन वन न्यूज़पेपर, कि कुछ लोग जो हैं वो एक से ज़्यादा अखबार क्यों पढ़ते हैं। कि फ़र्ज़ किया है कि एक बंदा जो है वो हमारे पास नवाए वक्त का अखबार पढ़ता है और साथ में वो एक्सप्रेस का भी अखबार पढ़ता है। तो इस तरह बहुत से लोग हमें मिलेंगे जो एक से ज़्यादा अखबार पढ़ते हैं। तो वो क्यों पढ़ते हैं, उसकी वजह जो है वो आपने बतानी है। तो इसका आंसर जो है वो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है जी, वाई इज़ इट नेसेसरी टू कीप अवे सोप फ्रॉम द वाउंड, कि आपने साबुन को जो है वो ज़ख्म से क्यों दूर रखना है। इसका आंसर भी आपने याद किया होगा, वो भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है जी, हाउ इज़ फेलियर नॉट अ डिस्ग्रेस, कि अगर आप किसी काम में हार जाते हैं तो वो हार जो है वो आपकी इस बात की निशानदेही है कि आपने कोई ना कोई कोशिश की है और आपने उसको बुरा नहीं फील करना, बल्कि आपने उससे सबक सीखना है और नेक्स्ट टाइम उससे अच्छा परफॉर्म करना है। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है कि वाई डू द लिटिल रेड इनवेल्प फिल्ड विद मनी सिंबलाइज, ये वाला क्वेश्चन जो है वो चाइनीज़ वाला जो चैप्टर है उसी में से आया हुआ है। तो इसका आंसर जो है वो भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है कि वाट डू डेकोरेशंस ऑन डोर एंड विंडो सिंबलाइज, तो ये भी उसी चैप्टर का क्वेश्चन है, ये भी आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है कि हाउ मैनी टाइम्स शुड वी ट्राई एंड वाई, कि हमें कितनी दफ़ा कोशिश करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। तो ये हमारी जो पोएम है ट्राई ट्राई अगेन, उसी में से जो है ये वाला क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। ये काफ़ी दफ़ा पेपर के अंदर आया हुआ है, तो आपने इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाता है जी कि व्हाट इज़ द फर्स्ट चेंज दैट इंटरनेट हैज़ ब्रॉट इन आवर लिव, तो वो कौन सी तब्दीली है जो इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगियों में लेकर आई है। तो वो जो है कौन सी तब्दीली है वो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। इसका आंसर भी आपको अच्छे तरीके से फिंगर टिप पे होना चाहिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है ये काफ़ी पेपर के अंदर आया हुआ है और ये हो सकता है कि इस दफ़ा भी ये रिपीट हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है जी कि हाउ इज़ एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट गुड इन हीलिंग द वुंड, कि एंटीबायोटिक क्रीम जो है वो अगर हमारे पास कोई ज़ख्म हो जाता है तो उसके ऊपर हम लगाते हैं तो उससे आराम आ जाता है। वो किस तरह आराम आता है, तो वो सारा प्रोसीजर जो है वो आपने याद करना है। क्वेश्चन नंबर 21 आ जाता है जी कि इन व्हाट वे आर बुक्स बेटर देन रेडियो टीवी एंड इंटरनेट, कि किताबें जो है वो रेडियो टीवी या इंटरनेट की ऊपर क्यों फोकस रखती हैं, या किन पर्सपेक्टिव के अंदर या किन हालात के अंदर हमारी किताबें जो हैं वो टीवी या इंटरनेट से बेहतर जरिया है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 22 आ जाता है जी कि हाउ इज़ अ न्यूज़पेपर मोर कन्वीनियंट वे ऑफ न्यूज़, के अखबार जो है वो खबरें हासिल करने का एक बहुत ही आसान ज़रिया है और ये एक ऑथेंटिक ज़रिया है। क्वेश्चन नंबर 23 आ जाता है जी कि हमारे पास हाउ हैज़ द राइटर स्पेंट हिज समर वेकेशन, कि राइटर ने जो है ये भी पॉइंट में से आया कि राइटर ने अपनी जो गर्मियाँ की छुट्टियाँ थी वो कैसे गुजारी। तो वो कैसे गुजारी थी उसने, उसका आंसर भी आपने याद किया होगा, तो वो आंसर आपने इसी तरीके से दोबारा रिवाइज कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 24 आ जाता है जी कि व्हाट विल बी द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ द सनशाइन ओवर रेन ड्रॉप, कि जब बारिश के कतरों के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। तो वो भी आपने याद किया होगा, ये भी हमारे पास पोएम में से ही क्वेश्चन है, तो वो भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 25 आ जाता है जी कि वाई डिड द ओल्ड मैन हर्ल अ स्टोन एट द कैमल, के वो बड़े आदमी ने जो है वो ऊँट के ऊपर पत्थर जो है क्यों लटकाया हुआ था। तो वो भी आपने याद कर लेना है। साथ में उसका हिंट भी दिया हुआ है कि फेथफुलनेस जो हमारे पास चैप्टर है उसमें से ये वाला क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 26 आ जाती, व्हाट मेड द नॉन मुस्लिम ब्रिंग देयर सूट्स टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये पहले चैप्टर में से है। इसका आंसर आपने याद किया होगा, अगर नहीं किया तो याद कर लेना है। ये भी पेपर के अंदर रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो अच्छे तरीके से इसको भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 27 आ जाता है जी कि हाउ डज टेलीविज़न मेक्स अस लेज़ी, कि टीवी की वजह से जो है वो हम कितने लेज़ी क्यों हो गए हैं, तो उसकी रीज़न जो है वो भी आपने आंसर के अंदर बतानी है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 28 आ जाता है जी कि हाउ आर वाटर रिसोर्सेज अंडर ग्रेट स्ट्रेस, तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो ये समझ लें कि 100 में से 90 दफ़ा आया हुआ है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये बार बार पेपर के अंदर रिपीट हो रहा है और मुख्तलिफ बोर्ड के अंदर हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आपने जो भी हो जाए इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है
क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत ही दफ़ा पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 आ जाता है जी कि व्हाट आर सम फेमस कैरियर फॉर द यंग पीपल इन द पास्ट, कि गुज़श्ता वक्त के अंदर नौजवानों के लिए कौन से जो थे वो मशहूर कैरियर के ज़रिए थे, यानी कि जिस तरह कि हमारे पास इंजीनियरिंग हो गई, मेडिकल हो गया, बिजनेस हो गया, लॉ हो गया, तो इस तरह के जो 2-3 नाम है वो आपने याद कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आ जाती है कि यू शुड नॉट कीप चेकिंग इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड, कि अगर आपका खून जो है वो बहना रुक गया है तो आपको उसे बार बार नहीं चेक करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, इसका आंसर आपने याद कर लेना है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाता है जी कि हमारे पास विच कलर इज़ नॉट अलाउड एंड विच कलर इज़ इनकरेज ऑन चाइनीज़ न्यू ईयर वाला जो चैप्टर है, उसी में से ये वाला क्वेश्चन आया है कि चाइनीज़ न्यू ईयर के ऊपर कौन सा कलर जो है वो वहाँ पे पहनने की इजाज़त नहीं है और कौन सा कलर जो है वो वहाँ पे पहनकर जाना चाहिए और उसकी क्या वजह है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो ये वाले यहाँ पे तकरीबन 31 क्वेश्चन हैं जो मैंने यहाँ पे इकट्ठे किए हैं। तो यकीन कीजिए अगर आप ये वाले 31 क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप पेपर के अंदर जो आपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 8 में से, तो वो आप बड़े ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। ज़्यादातर जो है वो पेपर के अंदर जो क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, जिसके अंदर हमने जो है वो एक इंग्लिश पैराग्राफ दिया होगा, उसकी हमने ट्रांसलेशन करनी है उर्दू के अंदर। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो ये भी बड़ा ही आसान है। ये भी मैंने यहाँ पे 8 पैराग्राफ जो हैं वो चैप्टर में से निकाले हैं यहाँ पे। अगर आप इन 8 पैराग्राफ की ट्रांसलेशन जो है उर्दू के अंदर अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं और उसको लिखना भी सीख लेते हैं, तो उम्मीद कीजिए पेपर के अंदर चांसेस हैं कि इन्हीं में से रिपीट हो सकता है। क्योंकि ये मैंने बोर्ड के पेपर में से निकाले हैं तो ये पैराग्राफ काफ़ी दफ़ा रिपीट हुए हैं। अगर आप ये वाले 8 पैराग्राफ अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो उम्मीद कीजिए हो सकता है कि इन्हीं में से वो पेपर में आपको दे दे। तो अगर वो इन्हीं 8 पैराग्राफ में से अगर आपके पेपर में आ जाता है तो आपको बहुत ही आसानी के साथ इसमें से 8 नंबर जो है वो आसानी से मिल जाते हैं। तो सबसे पहला पैराग्राफ जो है वो पहले चैप्टर में से ही है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली प्रूव दैट। तो ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये एंड कहाँ पे होता है, ये वाली जो लास्ट लाइन है ना, ये यहाँ तक जो है ये आपने पैराग्राफ इसकी ट्रांसलेशन अच्छे तरीके से करनी है। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके ये जो डॉटर लाइनें नज़र आ रही है ना आपको, इसके अंदर भी कुछ लाइनें हैं जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखी। आपने बुक के अंदर जाके चैप्टर में से यहाँ से जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली प्रूव दैट यहाँ से स्टार्ट होता है पैराग्राफ, वहाँ से आपने उसकी ट्रांसलेशन याद करना शुरू कर देनी है और यहाँ तक ब्लैक स्टोन तक जो है वो आपने उसकी ट्रांसलेशन याद करनी है। उसके बाद हमारा जो सेकंड पैराग्राफ है वो आ जाता है जी कि आई एम ग्लैड दैट आई हैव गॉट अ टेस्ट ऑफ व्हाट द रियल वर्ल्ड हैज़। तो ये पैराग्राफ आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे ख़त्म होगा, आई हैव सक्सीडेड सो फार। तो यहाँ तक आपने उसकी ट्रांसलेशन उर्दू के अंदर याद कर लेनी है। उसके बाद तीसरा पैराग्राफ जो है वो आ जाता है जी कि लिटरेचर इज़ द स्टोरी ऑफ ह्यूमन। तो ये लिटरेचर इज़ द स्टोरी ऑफ ह्यूमन यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से आपने इसकी ट्रांसलेशन जो है वो उर्दू के अंदर याद करना शुरू कर देनी है और ये ख़त्म कहाँ पे होगा, दे हेल्प अस कम्प्रीहेंड आवर फॉल्स एंड एस्पायरेशन। तो यहाँ तक एस्पायरेशन तक जो है वो आपने ये वाला पैराग्राफ जो है वो अच्छे तरीके से उसकी उर्दू के अंदर ट्रांसलेशन जो है वो याद कर लेनी है। चौथा पैराग्राफ जो है वो एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना, ये भी पहले चैप्टर में से स्टार्ट होता है और ये कहाँ तक ख़त्म होता है, इन द फैमिली ऑफ द कुरैश। तो फैमिली ऑफ द कुरैश तक जो है ये पैराग्राफ आपने याद करना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आ जाता है कि इट इज़ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉर अडल्ट। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है और ये ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर। तो ये पैराग्राफ भी आपने गिवर तक जो है वो याद कर लेना है और इसकी ट्रांसलेशन अच्छे तरीके से उर्दू के अंदर याद कर लेनी है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 6 आ जाता है कि आई एम नाउ रेडी टू लर्न मैनी मोर लेसन। तो ये वाला पैराग्राफ जो है ये भी आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, आई एम नाउ रेडी से लेकर और टू बिकम सक्सेसफुल यहाँ तक जो है वो आपने इसकी ट्रांसलेशन याद कर लेनी है। ये वाला पैराग्राफ भी पेपर के अंदर काफ़ी दफ़ा आया हुआ है तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 7 आ जाता है, इन लंदन पिप स्टडीड हार्ड। तो यहाँ से स्टार्ट होता है जी ये वाला पैराग्राफ और कहाँ तक जाता है जी कि बिकम फ्रेंड्स तक। तो फ्रेंड्स तक जो है वो आपने इसको याद कर लेना है। उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ नंबर 8 आ जाता है कि न्यूज़ कवरेज ओवर टेलीविज़न इज़ डिफरेंट फ्रॉम रीडिंग न्यूज़पेपर। तो ये न्यूज़ वाले जो चैप्टर है उसमें से आया है
तो ये न्यूज़ कवरेज से आपने इसकी ट्रांसलेशन याद करना स्टार्ट करनी है। और वाई और यहाँ तक इन द वे दे डू इट, इन द वे दे डू इट, यहाँ तक जो है वो आपने इसकी ट्रांसलेशन उर्दू के अंदर याद कर लेनी है। तो ये मैंने यहाँ पे 8 पैराग्राफ जो हैं वो पूरी बुक में से निकाले हैं और ये 8 पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इनको गेस्ट पेपर के अंदर शामिल किया है। तो इन 8 पैराग्राफ की ट्रांसलेशन आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। करनी तो पूरी बुक की है, लेकिन ये वाले 8 पैराग्राफ की आपने ख़ास तौर पर करनी है, क्योंकि ये वाले पैराग्राफ अक्सर पेपर के अंदर आए हुए हैं। तो हो सकता है कि इस दफ़ा भी वो पेपर में आ जाए, तो इसकी आपके ऊपर अच्छी तरह ग्रिप होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, वो हमारे पास समरी ऑफ द पोएम आ जाती है। तो वो ये 5 नंबर की होती है। तो ये किसी भी पोएम की आपने समरी लिखनी होती है। तो ये यहाँ पे 3 पोएम्स जो है वो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन की हुई हैं। तो इन तीनों पोएम्स की आपने समरी जो है वो अच्छे तरीके से याद कर लेनी है, जो कि आपने की भी होगी। बस आपने इनको अच्छी तरह से रिवाइज करना है, जिसमें हमारे पास द रेन आ जाती है, पीस आ जाती है और ट्राई अगेन आ जाती है। ये तीनों पोएम्स ऐसी हैं जिनकी समरी जो है वो अक्सर पेपर के अंदर वो हमसे पूछता है। तो आपने इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि इस पेपर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है हमारे पास ऐसे का। और ऐसे के हमारे पास 15 नंबर होते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा नंबरों वाला क्वेश्चन है। तो इस ऐसे वाले क्वेश्चन के अंदर बहुत से स्टूडेंट जो है वो हमसे पूछते हैं जी कि हमें कौन से ऐसे जो है वो करने चाहिए गाइड के अंदर या क्लासेस के अंदर। तो बहुत ज़्यादा जी हमारे पास ऐसे हैं। तो यकीन कीजिए कि यहाँ पे मैंने 9 ऐसे जो हैं वो यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, शामिल किए हैं। अगर आप ये वाले 9 ऐसे जो हैं वो अच्छे तरीके से कर लेते हैं, अच्छे तरीके से मतलब कि इसके कम से कम आपको 250 वर्ड, 200 से 250 वर्ड आपको याद करने हैं। अगर आप ये 200 से 250 वर्ड याद कर लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि पेपर के अंदर आपको ऐसे जो है वो इन्हीं 9 ऐसों में से आएगा। अगर आप ये 9 ऐसे याद कर लेते हैं, तो आप गारंटी ले लें मुझसे कि आप 15 नंबर आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो ये 9 ऐसे जो हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें सबसे पहला हमारे पास स्पोर्ट्स एंड गेम्स आ जाता है, बड़ा ही आसान है। उसके बाद है ट्रू मुस्लिम आ जाता है। उसके बाद माई एम्बिशंस आ जाता है जी। उसके बाद माई हाउस आ जाता है जी। उसके बाद कायदे आज़म आ जाता है जी। उसके बाद हमारे पास कर्टसी आ जाता है जी। उसके बाद हमारे पास हॉकी मैच आ जाता है जी। उसके बाद हमारे पास जो है वो माई बेस्ट फ्रेंड का ऐसे आ जाता है। और लास्ट में हमारे पास हेल्थ का आ जाता है। तो ये वाले 9 जो हैं वो हमारे पास ऐसे हैं। अगर आप ये वाले 9 ऐसे जो हैं वो अच्छे तरीके से याद कर लें, तो इंशाल्लाह जो है वो आपको पेपर के अंदर इनमें से एक तो लाजमी आएगा। हो सकता है कि तीनों के तीनों भी इन्हीं में से आ जाएं, या 2 तो कम से कम आएंगे ही। तो ये आपने अच्छी तरीके से कर लेने हैं, और ये आपके पास बड़ा ही सुनहरी मौका है 15 नंबर हासिल करने का। आप अगर ये 9 ऐसे जो हैं वो अच्छे तरीके से कर लेंगे, तो 15 नंबर आप बड़े ही आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, वो आ जाता है जी कि पेयर ऑफ वर्ड्स। तो पेयर ऑफ वर्ड जो है वो 5 नंबर के आपको पेपर में आते हैं। तो ये भी 5 नंबर बड़े ही आसानी के साथ आप हासिल कर सकते हैं। बस आपने करना क्या है कि आपने एक पेयर ऑफ वर्ड दिया होगा, आपने उनकी एक एक लाइन लिखनी है, उसको आपने सेंटेंस के अंदर यूज़ करना है। तो ये भी अक्सर स्टूडेंट जो है वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन को लेके कि जी पेयर ऑफ वर्ड तो बहुत ज़्यादा है जी, हम कैसे याद करें। तो उनकी इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मैंने यहाँ पे जो पुराने पेपर थे, उनमें से कुछ पेयर ऑफ वर्ड जो बहुत ही अहम हैं वो यहाँ पे मैंने इकट्ठे किए हैं। अगर आप ये वाले पेयर ऑफ वर्ड याद कर लें, तो इंशाल्लाह आप जो हैं वो 5 पेयर ऑफ वर्ड जो आपने हल करने हैं पेपर के अंदर, वो इन्हीं में से आपको आ जाएंगे और आप आसानी के साथ उनको हल कर सकेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास एंजल एंजल वाला आ जाता है। दूसरा हमारे पास क्लॉथ वाला आ जाता है। तीसरा गेट वाला आ जाता है जी। चौथा हमारे पास मीट एंड मीट यानी कि गोश्त होता है, एक मिलना होता है। पीस एंड पीस एक अमन होता है, एक टुकड़ा होता है। क्वाइट क्विट स्टेशनरी टीम अफेक्ट कूल डायरी गोल लेसन प्रॉफिट रोल सीन आल्टर डिनाई फ्लोर मैरी प्रे वे बेल एलिजिबल हो गया, लूज हो गया। मेडल एंड मेडल में क्या फ़र्क है, वेन और वेन में क्या फ़र्क है, बिसाइड्स और बिसाइड में क्या फ़र्क है, ब्रेक और ब्रेक में क्या फ़र्क है, डोज एंड डोज में क्या फ़र्क है, फेयर एंड फेयर में क्या फ़र्क है। ये वाले वो अल्फाज होते हैं जो बोलने में तो सेम ही होते हैं, लेकिन इनका एक आधा स्पेलिंग डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से इनके मीनिंग जो है, इनके जो मायने हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो आपने इनके अंदर फ़र्क याद रखना है। तो यहाँ पे मैंने टोटल जो है वो 36 जो है वो यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, जबकि बुक के अंदर आपके पास हो सकता है ये 300 हों, 400 हों।
तो यहाँ पे सिर्फ आपको मैंने 36 जो है वो पेयर ऑफ वर्ड मैंने आपको निकाल के दे दिए हैं। ये सिर्फ 36 पेयर ऑफ वर्ड अगर आप अच्छे तरीके से याद कर लें तो यकीन कीजिए आप पेयर ऑफ वर्ड के जो 5 नंबर हैं वो बड़ी आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं, और इनमें से कोई नंबर जो है वो कटता भी नहीं है। आपको पूरे नंबर मिलते हैं अगर आप इनको अच्छे तरीके से इनका सेंटेंस जो है वो बना सकते हैं। तो उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है जी, वो भी 8 नंबर का होता है। इसकी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके अंदर आपने क्या करना होता है कि आपको उर्दू के अंदर एक पैराग्राफ दिया होगा और आपने उस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करनी है इंग्लिश के अंदर। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी अक्सर बच्चे जो है वो छोड़ देते हैं, हालांकि ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आपको जो है वो पेपर के अंदर एक पैराग्राफ आएगा उर्दू के अंदर, आपने उसकी इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन करनी है। तो बुक के अंदर जो है वो हमारे पास 40 पैराग्राफ हैं। तो वो 40 पैराग्राफ जो हैं वो कुछ लड़के तो याद कर लेते हैं जो अच्छे होते हैं, लेकिन जो अच्छे नहीं होते उनको जो है वो याद करना मुश्किल होता है। तो उनकी आसानी के लिए मैंने जो है वो यहाँ पे 40 की बजाय सिर्फ 8 पैराग्राफ जो हैं वो यहाँ पे शामिल किए हैं। तो अगर आप ये वाले 8 पैराग्राफ अच्छे तरीके से याद कर लें तो यकीन कीजिए इंशाल्लाह इन्हीं में से हो सकता है पेपर के अंदर वो आ जाए और आप आसानी के साथ 8 नंबर जो हैं वो हासिल कर सकें। तो इसमें सबसे पहले जो पैराग्राफ आ जाता है वो आ जाता है जी कि वालिदैन की इज़्ज़त करना हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी दफ़ा पेपर के अंदर आया हुआ है, तो इसकी आपने अच्छी तरह से इंग्लिश जो है वो याद कर लेनी है। उसके बाद अगला पैराग्राफ जो है वो मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ, बड़ा ही मशहूर है ये वाला भी, तो ये भी आपने याद कर लेना है। उसके बाद आ जाता है जी तीसरा कि ये नौजवान कायद-ए-आज़म को कत्ल करने के इरादे से आया था। ये वाला पैराग्राफ जो है इसकी भी आपने इंग्लिश के अंदर अच्छे तरीके से ट्रांसलेशन याद कर लेनी है। चौथा पैराग्राफ जो है वो आ जाता है जी जौहरी तवानाई को इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जौहरी तवानाई को इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ये वाला जो पैराग्राफ है ये भी आपने याद रखना है कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी भी आपने अच्छे तरीके से ट्रांसलेशन जो है वो याद कर लेनी है। शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे, ये वाला पैराग्राफ जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ये भी पेपर के अंदर आया हुआ है। उसके बाद आ जाता है जी कि एक दफ़ा दो दोस्त सफ़र पर रवाना हुए, ये वाला पैराग्राफ, तो ये भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद मेरे घर के सामने एक बाग है, ये तो सबसे पहले वाला ही पैराग्राफ है, तो ये भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, ये वाला पैराग्राफ भी बड़ा अहम है। तो ये 8 पैराग्राफ हैं, अगर ये आप 8 पैराग्राफ अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो ये मेरा गेस है कि इन्हीं में से जो है वो इस दफ़ा पेपर के अंदर रिपीट हो सकता है। तो आपने ये वाले 8 पैराग्राफ जो हैं वो अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो ये वाला गेस्ट पेपर बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और आप इस गेस्ट पेपर के मुताबिक अपनी तैयारी करते हैं। ख़ास तौर पर वो लड़के जिन्होंने पूरा साल जो है वो नहीं पढ़ा और वो चाहते हैं कि वो 2 या 3 दिन के अंदर तैयारी करके इंग्लिश के पेपर के अंदर आसानी के साथ 50 या 60 नंबर हासिल कर सकें, तो वो ये वाला गेस्ट पेपर जो है वो तैयार कर लें। इंशाल्लाह उनके मैं गारंटी देता हूँ 50 से ऊपर नंबर आ जाएंगे। अगर आप ये वाला गेस्ट पेपर जो है वो हासिल करना चाहते हैं तो आप जो है वो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर हमें मैसेज सेंड करें, हम आपको वहाँ पे जो है वो ये वाला गेस्ट पेपर जो है वो आपके साथ शेयर कर देंगे, ताकि आप जो है वो उसके ऊपर से आसानी के साथ अपने क्वेश्चन जो है वो ढूंढ सकें और उनको अच्छी तरीके से याद कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये गेस्ट पेपर बहुत ही अच्छा लगा होगा, और मेरी नेक तमन्नाएँ हैं, मेरी दुआएँ हैं आप सब के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको जो है वो पेपर के अंदर अच्छे नंबरों से पास करे। तो लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना है, ताकि मजीद इस तरह की वीडियो जो है वो आपको मिल सके। और साथ में आपने बेल आइकन जो है वो भी प्रेस कर देना है, ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए।